नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संविधान को बदलने का बयान देकर यहां पर बड़ी मुसीबत में फंसती नजर आ रही है पार्टी, और कांग्रेस ने चारों तरफ से घेर लिया है। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि सुप्रीम कोर्ट पहुंची इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नागरिकता संशोधन कानून क्या हो जाएगा रद्द, रोक लगाने की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है इंडियन मुस्लिम लीग। साथ ही साथ खबर में आगे जिक्र होगा हरियाणा का। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा, और इसी के साथ हरियाणा में मचा सियासी बवाल। खबर में आगे आपको बताएंगे कि दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, बोले सीएए संविधान के खिलाफ है और केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए बनाया गया है। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि चुनाव से पहले बसपा, सपा और कांग्रेस के मिलने लगे हैं सुर। यूपी में एकजुट हुआ विपक्ष, और ये बेहद खुशखबरी बड़ी आई है इंडिया गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए रखी हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि भाजपा के सांसद हेगड़े ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने के लिए भाजपा संविधान में संशोधन करेगी। और इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने यहां पर घेर लिया है और सीधा सीधा पूछा है कि क्या इस सांसद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे पीएम मोदी। और प्रधानमंत्री मोदी के चुप्पी पर भी कई प्रकार के सवाल विपक्ष ने खड़े कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत कुमार हेगड़े के एक बयान को लेकर मंगलवार को कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान के प्रति अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की खातिर हेगड़े के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने प्रश्न पत्र लीक और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर भी प्रधानमंत्री से सवाल किए हैं। भारतीय जनता पार्टी सांसद हेगड़े ने रविवार को कहा था कि संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने के लिए भाजपा संविधान में संशोधन करेगी। उन्होंने लोगों से लोकसभा में भाजपा को 2/3 बहुमत देने का आह्वान किया था ताकि देश के संविधान में संशोधन किया जा सके। बीजेपी ने हेगड़े के बयान को उनका निजी विचार करार दिया है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा एक पोस्ट में भाजपा को घेरा गया है। प्रधानमंत्री साबरमती आश्रम स्मारक परियोजना के लिए अहमदाबाद में है। वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए महात्मा को लेकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन क्या वो महात्मा गांधी के अहिंसा, सबको साथ लेकर चलने और समानता के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध होंगे। इसी के साथ जयराम रमेश ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री ने संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने की शपथ ली थी, क्या वो संविधान के प्रति अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता दिखाने के लिए कर्नाटक से भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता में आए होंगे और प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने इस संविधान को अक्षुण्ण रखने की शपथ ली होगी, लेकिन अब उनके सांसद इस संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, आपको बता दें कि सेक्युलरिज्म इस संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, और उसको मिटाने की बात करते हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री की चुप्पी कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्दा है। और कांग्रेस पार्टी ने इसको भुनाया भी है और चारों तरफ से सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए, या फिर यूं कहिए कि एक्स के जरिए भाजपा को घेरे में ले लिया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। क्या दोस्तों, भाजपा का ये बयान भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट पहुंची इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नागरिक संशोधन कानून पर रोक लगाने की कर दी है मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की घोषणा कर दी है। सरकार के इस नोटिफिकेशन के तमाम विरोध के बीच अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने नए नागरिकता संशोधन अधिनियम नियम 2024 पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर दी है। याचिका में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 और नागरिकता संशोधन नियम 2024 के विवादित प्रावधानों के निरंतर संचालन पर रोक लगाने की मांग की गई है। कोर्ट में दायर की गई इस याचिका में कहा गया है कि अधिनियम और नियमों के परिणाम स्वरूप मूल्यवान अधिकार सृजित होंगे और केवल कुछ धर्मों से संबंधित व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी, जिस कारण वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान असफल स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि नागरिकता कानून के खिलाफ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने
यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक तरीके से जो आदेश दिया, उसके बाद जबरदस्त सियासी बवाल मचा हुआ था और अब ये दूसरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में मचा है सियासी बवाल, मनोहर लाल खट्टर ने दे दिया है इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मनोहर लाल समेत पूरी कैबिनेट ने सीएम आवास में मीटिंग के बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद नए सिरे से हरियाणा सरकार का गठन किया जाएगा। दोस्तों, हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक चंडीगढ़ के हरियाणा भवन में चल रही थी और इस बैठक में वरिष्ठ बीजेपी नेता मौजूद थे और इसी बीच आपको बता दें कि इस्तीफा दे दिया गया है मनोहर लाल खट्टर द्वारा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, नागरिकता कानून यानी कि सीएए संविधान के खिलाफ, केवल हिंदू मुस्लिम कराने के लिए बनाया गया है ये कानून। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता व पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएए को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने सीएए को असंवैधानिक करार दिया और बताया कि संविधान के तौर पर गलत है और इसके खिलाफ पार्लियामेंट में अपील की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव से पहले केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए केंद्र सरकार सीएए लाई है। ग्वालियर में संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि ये कानून कब पास हुआ, अगर 4 साल पहले ये कानून पास हुआ होता तो इस कानून को क्यों रोका हुआ था, ये सरकार के हाथ में था। जब हमारी सरकार थी तो हमने नागरिकता दी, तो इस सरकार को भी नागरिकता देनी चाहिए थी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि नागरिकता किसको देना है ये नियम आज भी है, सीएए आने के पहले भी था। जिसको नागरिकता देनी थी पहले क्यों नहीं दिया। लोकसभा चुनाव से पहले केवल हिंदू मुसलमान कराने के लिए सीएए को लाया गया है और संवैधानिक रूप से ये गलत है। उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक तौर पर गलत है और इसकी अपील पार्लियामेंट में चल रही है। बता दें कि बीते दिन केंद्र की मोदी सरकार ने देश में सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस कानून के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को अब भारत में नागरिकता दी जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले बसपा, सपा और कांग्रेस के मिलने लगे सुर, यूपी में एकजुट हुआ विपक्ष। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर इंडिया गठबंधन को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नागरिकता संशोधन अधिनियम नियमों की अधिसूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी कर दिए जाने के बाद विपक्षी नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है, जबकि बीजेपी नेता इसे अपनी सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं। हालांकि लंबे वक्त के बाद बीजेपी के खिलाफ यूपी में विपक्षी दलों के सुर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर है तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उसके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर पीएम केयर फंड का भी। बसपा मुखिया मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को अब ठीक चुनाव से पहले लागू करने के बजाय इसको लेकर लोगों में जो संदेह, असमंजस व आशंकाएं हैं उन्हें पूरी तरह से दूर करने के बाद ही इसे लागू किया जाना बेहतर होगा। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए, इसीलिए कि चुनाव के समय लाकर चुनाव का ध्रुवीकरण किया जा सके और इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज किया जा सके। लेकिन देश के युवा, किसान, गरीब, आम आदमी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी समझ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, आखिरकार इस टाइमिंग को लेकर आपकी क्या राय है कि ये चुनाव से पहले नागरिकता कानून का ऐलान करना, जबकि ये 4 साल पहले हो सकता था? आप अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि सीएए है बीजेपी का छल, बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2019 में ही पारित हुआ नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए को फिर मोदी सरकार ने पूरे देश में प्रभावी तौर पर लागू कर
दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लंबे वक्त से दावा करते रहे थे कि CAA लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू होगा और अब CAA के लागू होने को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि CAA लागू हुआ तो बड़े स्तर पर आंदोलन होंगे। खास बात यह है कि जैसे ही ये खबरें चलने लगी थी कि CAA को लेकर मोदी सरकार बड़ा ऐलान कर सकते हैं, उस दौरान ही ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था। वहीं ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के कुछ समय बाद ही CAA को लागू कर दिया गया था। इसके बाद भी ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने CAA को बीजेपी का छल बताते हुए कहा है कि CAA से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है और वो पश्चिम बंगाल में किसी भी कीमत पर CAA को लागू नहीं होने देंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि ये भाजपा का छल है और पश्चिम बंगाल में इसको लागू नहीं होने देंगी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि ये बड़ी खबर आ रही है। इंडिया गुट में TMC अभी भी है बरकरार। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अंतिम रैली के लिए भेजा है पत्र। जी हां दोस्तों, इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम खबरें चल रही हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बिखर गया है, लेकिन नीतीश कुमार के जाने के बाद इंडिया गठबंधन यहां पर और मजबूती के साथ बिहार में और उसी के साथ उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि तृणमूल कांग्रेस ने भले ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया हो, लेकिन TMC आज भी इंडिया अलायंस का ही हिस्सा है। यही वजह है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अंतिम रैली के लिए कांग्रेस की तरफ से TMC के नेताओं को भी उन्होंने पत्र भेजा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 17 मार्च को समाप्त होने जा रही है। ये कार्यक्रम मुंबई में होगा और जहां एक विशाल रैली कर विपक्षी गठबंधन अपनी एकता का परिचय देंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में TMC ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने सभी 42 लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा की है। माना जा रहा था कि इस ऐलान में विपक्षी गठबंधन की सबसे मुख्य पार्टी का भी ध्यान रखा जाएगा और इसके बाद भी गठबंधन में टूट होने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में TMC ने भले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन अब तक TMC ने गठबंधन से अलग होने या उसके खिलाफ होने का कोई संकेत नहीं दिया है। इस वजह से आज भी TMC पार्टी गठबंधन का हिस्सा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के धन बल के विरुद्ध जनता का युद्ध, कांग्रेस ने केंद्र की नीतियों के खिलाफ निकाला मोर्चा। जी हां दोस्तों, शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो असंवैधानिक तरीकों का उपयोग कर राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। इसके विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को एक मार्च निकाला और इस मार्च में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कैबिनेट मंत्री के अलावा कांग्रेस की प्रदेश इकाई की प्रमुख प्रतिभा सिंह मार्च में शामिल हुई। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित ये मार्च ऐतिहासिक रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा से शुरू हुआ और अंबेडकर चौक पर समाप्त हुआ। इस बीच CM सुक्खू ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मिले भारी जनादेश को नजरअंदाज करते हुए अनैतिक और अलोकतांत्रिक तरीके से राज्य में कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश की है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा असंवैधानिक तरीकों का उपयोग करके निशाना बनाने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। CAA पर तेजस्वी यादव की ओर से आया रिएक्शन, मोदी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नागरिकता संशोधन कानून लागू किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है और आरोप लगाया है कि ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रपंच रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि धर्म की राजनीति के बाहर देश की बहुसंख्यक आबादी है जो नौकरी, अच्छी शिक्षा व्यवस्था और इसी के साथ विकास और रोजगार मांग रही है। सोमवार को जारी बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए चुनाव पूर्व नित नए प्रपंच करती है और हेडलाइन मैनेजमेंट करती है। 10 सालों में जनता इन्हें अच्छे से जान और पहचान चुकी है। इस बार जनता मुद्दों पर मतदान कर अपने वोट की चोट से झूठ बोलने, भ्रम फैलाने व नफरत बांटने वालों को सजा देगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि यही देश की बहुसंख्यक आबादी महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से त्रस्त है। विगत 10 वर्षों में भाजपा शासन में खाद्य पदार्थों के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। गैस सिलेंडर 400 की बजाय 1000 से अधिक का हो गया है। रसोई का सारा बजट गड़बड़ा गया है। मध्यम और निम्न मध्य वर्ग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है।
विगत 46 वर्षों में देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है और नई नौकरियां देना तो दूर, मोदी सरकार निजीकरण कर पहले से कार्यरत कर्मचारियों की नौकरियां छीन रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि जयराम रमेश का बीजेपी पर हमला वक्त बदलाव का है। जो भगदड़ हरियाणा में मची है वही देश में भी होने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे से जुड़े घटनाक्रम को लेकर मंगलवार को कहा है कि ये वक्त बदलाव का है और जो हरियाणा में देखने को मिल रहा है वही पूरे देश में होने जा रहा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट किया कि वक्त है बदलाव का। जो भगदड़ आज हम हरियाणा में देख रहे हैं वो किसान, नौजवान व पहलवान के दबाव में हो रही है और यही देश में भी होने जा रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में जो हो रहा है वो जन भावना के दबाव में हो रहा है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि हरियाणा की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और ये सब जो हो रहा है उसी के दबाव में हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोग मर रहे हैं मोदी जी, एक बार मणिपुर आइए, बोलते बोलते एमएफएन चैंपियन रो पड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर में पिछले साल 3 मई को कुकी और मैती समुदाय के बीच हिंसा भड़की थी जो अब तक नहीं थमी है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हिंसा में अब तक 180 लोग जान गंवा चुके हैं। और अब मणिपुर के मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर चुंगरेंग कोरेन ने पीएम मोदी से राज्य का दौरा करने की अपील की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरजेडी ने खेल दिया मास्टर स्ट्रोक। सीएए लागू होने के बाद ये मास्टर स्ट्रोक खेलकर बीजेपी को कर दिया नुकसान। अब चुनाव में मुद्दा होगा सबसे अलग। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के आने पहले देश में सीएए लागू किए जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है और पार्टी ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव मोदी बनाम मुद्दा होगा। आरजेडी के प्रमुख प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सोमवार को बयान जारी कर कहा है कि मोदी सरकार देशवासियों को झूठे वादों और दावों में उलझा कर रखना चाहती है। पूरा देश महंगाई, बेरोजगारी एवं देश में बढ़ती हिंसात्मक घटनाओं में जल रहा है, लेकिन मोदी सरकार हर दिन नए प्रपंच रचकर देश की जनता को ठगने में जुटी है। वहीं शक्ति ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने 10 वर्षों के शासन में जो भी वादे किए हैं वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। मोदी सरकार ने हर फैसला अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए लिया है। मोदी सरकार की नीतियों का ही असर है कि सिलेंडर से लेकर आलू और प्याज तक तथा खाद की कीमतें घटने की बजाय बढ़ती चली गई हैं और अब चुनाव आने को है, इसीलिए मोदी ने और प्रपंच रचा है देश में सीएए लागू करने का। चुनावों को प्रभावित करने के लिए मोदी का झूठ प्रलोभन अब काम नहीं आएगा। इस बार का चुनाव मोदी बनाम मुद्दा होगा और जीत मुद्दों की होगी। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में देश की जनता अपना जनादेश मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू करने की उठा दी मांग। जेजेपी का भी सामने आ गया बयान। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन और जेजेपी के साथ गठबंधन टूटने पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी ने नैतिक रूप से अपनी हार स्वीकार कर ली है। लोगों ने कांग्रेस सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी ने हरियाणा में शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन एक ठगबंधन था। राष्ट्रपति शासन लागू कर विधानसभा चुनाव कराया जाना चाहिए। दरअसल हरियाणा में मुख्यमंत्री को ऐसे समय में बदला गया है जब लोकसभा चुनाव की घोषणा होने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केरल को राशि जारी करने के मामले में उदारता दिखाए केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिया सुझाव। जहां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो थोड़े उदार हो सकते हैं। एक विशेष मामले के रूप में केरल को एक मुफ्त पैकेज दे सकते हैं और भविष्य के बजट में अधिक कठोर शर्तें लागू कर सकते हैं। दूसरी ओर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश में करदाताओं की संख्या बढ़ाने का आह्वान किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नागरिकता कानून पर कांग्रेस प्रवक्ता अनिल यादव का बड़ा बयान। बोले, चुनावी बॉन्ड विवाद से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा की चाल है।
नागरिकता कानून। जी हाँ दोस्तों, कानून मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद नागरिकता संशोधन कानून 2019 लागू हो गया है और इस कानून की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं और अब इसको कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो चुनाव में चंदे का धंधा चल रहा था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बंद करवाया है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये काम किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मिशन 25 पर संकट, भाजपा अपनी ही रणनीतियों में उलझी और कई सीटों पर लग सकता है भाजपा को डेंट। दोस्तों, राजनीति में कहा जाता है कि ना कोई स्थायी दुश्मन है और ना ही कोई स्थायी दोस्त, लेकिन अब तो विचारधारा और सिद्धांत की बात भी नहीं कही जा सकती। इसकी बड़ी वजह है चुनाव आने के साथ दल बदल की स्थिति। विधानसभा चुनाव से अंतिम समय तक भी नेताओं का आना जाना लगा रहा है। अब लोकसभा की रणभेड़ी बजने से पहले फिर से वही स्थिति दिखाई दे रही है। 2 दिन पहले बड़ी संख्या में कांग्रेस के कई दिग्गजों ने, जिनमें पूर्व विधायक और पूर्व मंत्रियों ने भाजपा का दामन थामा था, तो वहीं 1 दिन पहले भाजपा सिंबल पर मौजूदा सांसद राहुल कसवा भाजपा को गुड बाय बोलकर कांग्रेस के हाथ को थाम चुके हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।